गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे अगेन वेलकम टू द्रोणाचार्य एकेडमी। आज हम लोग कॉमर्स का एक नया सब्जेक्ट के साथ वापस आए हैं। उसका नाम अकाउंटेंसी है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक के साथ। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो देखिए कैसे अकाउंट्स को क्लासिफाई किया गया और क्या कैसे तैयार होता है, अकाउंटिंग प्रोसीज्यूर क्या होता है और कैसे अकाउंट्स बनता है, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, कहाँ पर डेबिट का क्या जाता है, क्रेडिट में क्या जाता है, ये सारा चीज़ हम लोग आज इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो हम लोग देखते हैं और समझते हैं। कहता है क्या कि अकाउंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। अकाउंट्स दो भागों में बांट दिया गया। एक बांटा गया ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या बांटा गया? एक ट्रेडिशनल अप्रोच और एक है मॉडर्न अप्रोच। अब समझते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच होता क्या है। तो ट्रेडिशनल से नाम से ही पता चल रहा है, ट्रेडिशनल ओल्ड सिस्टम, मतलब कि ये अकाउंट्स का पुराना सिस्टम है जिससे अकाउंट्स बनाया जाया करता था। ठीक है, तो ये सबसे पुराना विधि है। इससे पहले कोई था नहीं, इसके बाद आया, तो उसको हम लोग देखेंगे आगे का नेक्स्ट का टॉपिक में। तो ये था ट्रेडिशनल अप्रोच, जो कि दिस इज द ओल्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफाइंग अकाउंट। दूसरा है मॉडर्न अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच से नाम से ही पता चल रहा है मॉडर्न है, तो दिस इज द मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफाइंग अकाउंट्स। ये नॉर्मल चीज था, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख क्या रहे हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच पहले पढ़ लेते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट्स में क्या क्या होता है। तो देखिए अकाउंट्स दो भागों में बट गया। एक हो गया पर्सनल अकाउंट, एक हो गया इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल तीन भागों में बट गया। एक बटा नेचुरल, एक बटा आर्टिफिशियल और एक बटा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल जिसको कहते हैं। और इम्पर्सनल दो भागों में बट गया, एक रियल हो गया, एक नॉमिनल हो गया। तो ये नॉर्मल चीज है जो आपको दिमाग में रखना है कि अकाउंट्स को कितने भागों में बांटा गया। तो दो भागों में, एक हो गया पर्सनल अकाउंट, एक हो गया इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट आपका तीन भागों में बट गया, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। और इम्पर्सनल आपका हो गया रियल और नॉमिनल। तो चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, उसके अंदर जो भी आते हैं नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव्स, वो क्या होते हैं और उनके क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। उसके बाद इम्पर्सनल पढ़ेंगे, इम्पर्सनल में रियल और नॉमिनल आता है, उनके क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। ये सारा हम लोग बाय द वे एक एक टॉपिक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पर्सनल से। तो देखिए पर्सनल अकाउंट बहुत ही इजी है। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, नाम से ही पता चल रहा है पर्सनल, मतलब कि पर्सन से रिलेट करके बताएगा। तो कहता है कि अकाउंट डेट रिलेट टू पर्सन, डेट इज कंपनीज, डेटर और क्रेडिटर एटसेट्रा आर पर्सनल अकाउंट। सही बात बोला कि अकाउंट जो भी पर्सनल अकाउंट्स में वो अकाउंट रिलेट करेंगे जो पर्सन से होंगे। पर्सन का मतलब कंपनी हो जाएगा, जैसे राम एंड कंपनी, श्याम एंड कंपनी, सीता एंड कंपनी, एनी अदर। ठीक है, उसके बाद डेटर्स, क्रेडिटर्स। तो डेटर्स क्या होते हैं और क्रेडिटर्स क्या होते हैं, चलिए समझते हैं आम भाषा में कि डेटर और क्रेडिटर क्या होता है। तो कहता है कि डेटर जिसको हम सामान उधार में बेचते हैं, समझिएगा, किसी कस्टमर को हम सामान उधार में बेचते हैं, देन ही विल कॉल्ड बी डेटर। ठीक है, और क्रेडिटर होता है जब हम किसी से सामान उधार में खरीदते हैं, देन वी विल बी क्रेडिटर। ठीक है, मतलब सामान बेच रहे हैं, देन इट विल बी डेटर, सामान खरीद रहे हैं, देन इट विल बी क्रेडिटर। ठीक है, मतलब क्रेडिट पर सामान हम खरीदे हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं पर्सनल अकाउंट का। तो पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल अकाउंट आर राम एंड कंपनी, कंपनी से देखिए रिलेट कर दिया। क्रेडिट कस्टमर जो सामान उधार खरीदे, और सप्लायर ऑफ गुड जो सप्लाई करे गुड्स का। तो ये सारे आपके पर्सनल अकाउंट हो गए। ठीक है, देखिए ये इधर आपका कंपनी भी आ गया, डेटर भी आ गया और क्रेडिटर भी आ गया। तो दिमाग में ध्यान में रखना है कि पर्सनल अकाउंट में क्या रिलेट करता है, तो पर्सन से रिलेट करता है। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है अ कैपिटल अकाउंट इज अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर। सही बात है, कैपिटल अकाउंट जो होता है प्रोप्राइटर का ही अकाउंट होता है। देयरफॉर इट इज ऑल्सो अ पर्सनल अकाउंट। इसलिए क्यों, क्योंकि ये प्रोप्राइटर का अकाउंट होता है, एक पर्सन का अकाउंट होता है, इस वजह से
कैपिटल अकाउंट को भी हम लोग पर्सनल अकाउंट मानते हैं। ठीक है, कोई पूछे कि why capital account is also called personal account, then you have to give the answer that a capital account is an account of proprietor and therefore it is also called a personal account। लेकिन इसका आगे का कहानी क्या होता है, बट वी शो द एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब आप पढ़े होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नहीं पढ़े नहीं होंगे, जब आप पढ़िएगा आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कैपिटल अकाउंट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग बैलेंस शीट जब हम लोग तैयार करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम लोग बनाएंगे, देन वी विल शो द कैपिटल अकाउंट एट द साइड ऑफ लायबिलिटी। ठीक है, तो ये हम लोग वहां पर एडजस्ट कर देते हैं। लेकिन जब हम जर्नल में पढ़ेंगे तो कैपिटल अकाउंट को क्या लेकर के चलेंगे, पर्सनल अकाउंट लेकर के चलेंगे। ठीक है, ध्यान में रहेगा। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि उसी तरह सिमिलरली ड्रॉइंग अकाउंट इज ऑल्सो अ पर्सनल अकाउंट। ड्रॉइंग अकाउंट को भी हम पर्सनल अकाउंट मानते हैं। क्यों मानते हैं, इसके पीछे कोई तो रीजन होगा। तो देखिए, इसके पीछे यही रीजन है कि ड्रॉइंग का मतलब होता है सामान या वस्तु या पैसे को निकालना बिजनेस से, अपने ही बिजनेस से अपने यूज के लिए, यूज अपने, ध्यान समझिएगा, दो चीज होता है, एक पर्सनल यूज होता है, एक ऑफिशियल यूज होता है। तो जब पर्सनल यूज, जब हम अपने के लिए इस्तेमाल करेंगे, खुद के लिए इस्तेमाल करेंगे, देन वी विल से दैट आई एम डूइंग द अकाउंट। ड्रॉइंग मतलब वहां पे ड्रॉइंग का इस्तेमाल होगा। तो जब हम लोग एंट्री समझेंगे तो वहां पे समझेंगे कि ऑफिशियल यूज क्या होता है और पर्सनल यूज क्या होता है। लेकिन यहां पर ये समझना है कि ड्रॉइंग अकाउंट को पर्सनल अकाउंट क्यों बोला। तो निम्न भाषा में बोलेंगे तो पर्सनल अकाउंट इसलिए बोला क्योंकि ये प्रोप्राइटर के द्वारा यूज किया जाता है। ठीक है, प्रोप्राइटर अपने इस्तेमाल के लिए करता है, तो इसलिए ड्रॉइंग अकाउंट को भी पर्सनल अकाउंट में लेकर चलते हैं। अब कहता है कि द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग पर्सनल अकाउंट इज टू असर्टेन द बैलेंस ड्यू और ड्यू टू और ड्यू फ्रॉम पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, हम पर्सनल अकाउंट इसलिए हम तैयार करते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि किसके पास पैसा बाकी है, मतलब किससे पैसा लेना है या किसको पैसा देना है। सिंपल भाषा। ठीक है, हम किस लिए पर्सनल अकाउंट बनाते हैं, तो मेरा मेन पर्पस यही है कि हम पर्सनल अकाउंट इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि किसके पास मेरा पैसा बाकी है या किससे हमको पैसा लेना है। मतलब वहां पर दो लोगों के बारे में बात होगा, या तो क्रेडिटर के बारे में बात होगा या तो डेटर के बारे में बात होगा। डेटर मतलब पैसा लेना होगा, क्रेडिटर मतलब पैसा देना होगा। अब देखिए रूल्स, गोल्डन रूल्स मतलब सुनहरा, मतलब कि ये रूल जो है ना जॉर्ज पेसिलियो के द्वारा दिया गया था। हम लोग जानते हैं कि फादर ऑफ अकाउंट्स किसको बोला जाता है, तो जॉर्ज पेसिलियो को बोला जाता है। याद रखिएगा, आपसे कभी भी किसी इंट्रांस में या फिर किसी एग्जाम में ही आपसे पूछ सकता है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ अकाउंट्स, देन यू हैव टू आंसर दैट द फादर ऑफ अकाउंट वाज जॉर्ज पेसिलियो। ठीक है, और जॉर्ज पेसिलियो के द्वारा ही रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट दिया गया था। तो उन्होंने 6 प्रकार से दिया था। ठीक है, कितने दिए थे, 6 दिए थे। 6 के बाद 7वां बना नहीं और किसी ने बनाया भी नहीं। ये 6 पर ही हमारे देश हो या विदेश हो, कहीं पर भी इसी रूल के द्वारा काम किया जाता है। तो पर्सनल अकाउंट में रूल क्या होता है, तो पर्सनल अकाउंट में रूल यही होता है भैया कि सिंपल भाषा में याद रखना है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब कि उन सारे वस्तुओं को डेबिट कर दीजिए जिसको आप रिसीव कर रहे हैं, और उन सारे वस्तुओं को क्रेडिट कर दीजिए, पैसे को क्रेडिट कर दीजिए, जिसको भी करने को कहेगा उसको क्रेडिट कर दीजिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो इसको एग्जाम्पल जब हम पढ़ेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे तो समझ में आएगा कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर क्या हुआ। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो ये देखिए, थोड़ा सा इसको साइड कर लेते हैं। चलिए, अब देखिए, कहता है कि पर्सनल अकाउंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। हम उसी समय बताए थे स्टार्टिंग में ही कि पर्सनल अकाउंट जो है वो 3 भागों में बट गया था। क्या क्या भागों में बट गया था, तो पर्सनल अकाउंट 3 भागों में, नेचुरल था, आर्टिफिशियल था और रिप्रेजेंटेटिव था। तो चलिए समझते हैं कि नेचुरल क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है नेचुरल अकाउंट क्या होता है। द टर्म नेचुरल
द टर्म नेचुरल पर्सन मीन्स पर्सन हु इज द क्रिएशन ऑफ गॉड, मतलब कि वो सारे जिसको भगवान ने बनाया है, किसको बनाया है, भगवान ने बनाया है, डेट इज कॉल्ड नेचुरल पर्सन। अब एग्जाम्पल में देख लेते हैं, तो राम अकाउंट, अरुण अकाउंट, डेटर, क्रेडिटर, कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि अरे राम तो बनाया गया भगवान के द्वारा, अरुण भी बनाया गया भगवान के द्वारा, डेटर क्रेडिटर मतलब लेनदार और देनदार, मतलब कि वो तो एक व्यक्ति होंगे, तो चलो उसको भी बनाया गया भगवान के द्वारा, लेकिन ये दो चीज काहे बनाया गया, ये कौन बोलता है, ये कैपिटल और ये ड्राइंग, इसको काहे हम नेचुरल बोलेंगे, ये कौन बोल दिया कि नेचुरल होता है, तो भैया बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है, पहला चीज, और वो ये रिलेट किससे करता है, तो प्रोप्राइटर से रिलेट करता है, तो हम बोलेंगे ही भैया। ड्राइंग अकाउंट सेम चीज है, ड्राइंग अकाउंट को भी पर्सनल अकाउंट में ही लिया जाता है, और इसको भी कौन किससे रिलेट करके हम देखते हैं, तो प्रोप्राइटर, मतलब कि जो भी चीजों को हम प्रोप्राइटर से रिलेट कर सकते हैं, देन दैट विल बी कॉल्ड नेचुरल अकाउंट। समझ में आ गया कि नेचुरल अकाउंट क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है, चलिए आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट को समझते हैं। कहता है कि नाम से पता चल रहा है, आर्टिफिशियल पर्सन आर नॉट ह्यूमन बींग्स बट कैन एक्ट एंड वर्क लाइक ह्यूमन। सही बात बोला कि आर्टिफिशियल पर्सन कोई ह्यूमन बींग नहीं है, मतलब कि वो भगवान के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, लेकिन वो एक ह्यूमन के जैसा ही काम करता है, सिंपल भाषा में। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है। आगे बोलता है कि दे हैव अ सेपरेट आइडेंटिटी इन द आई ऑफ लॉ एंड आर कैपेबल टू एंटर इनटू एग्रीमेंट। मतलब क्या हुआ कि इनका एक स्पेशल आइडेंटिटी होता है। क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, और कानून के नजरों में ये कैपेबल होते हैं कि किसी के साथ भी क्या कर सकते हैं, एग्रीमेंट तैयार कर सकते हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं, दिस इंक्लूड पार्टनरशिप फर्म। देखिए पार्टनरशिप फर्म ये कोई ह्यूमन बींग नहीं है, लेकिन ये ह्यूमन के जैसा ही एक्ट करेगा, सारा काम ये लॉ के अनुसार ही होगा। इंश्योरेंस कंपनी, देखिए इंश्योरेंस कंपनी भी कोई ह्यूमन बींग नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस हम कराते हैं, क्या कराते हैं, हम इंश्योरेंस कराते हैं, और इंश्योरेंस कराने के बाद अगर उस कभी हमको एक्सीडेंट हो गया या कोई अगला व्यक्ति चल बसा, परलोक सिधार गया, तो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम किया जाता है, और क्लेम करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी मुआवजा देती है। ठीक है, तो ये क्या है, ह्यूमन बींग नहीं है, लेकिन ह्यूमन बींग के जैसा काम कर रही है, दे आर वर्किंग लाइक ह्यूमन बींग। चलिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, कंपनीज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल भैया, हॉस्पिटल, अब देखिए हॉस्पिटल में भले वो ह्यूमन बींग नहीं है, लेकिन आपको तबीयत खराब हो जाए, आपको कुछ भी हो जाए, तो आपको हॉस्पिटल काम करके देती है, मतलब कि एक्ट लाइक ह्यूमन कर रही है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन काम क्या करती है, भले ह्यूमन नहीं है, लेकिन काम तो सारा बढ़िया काम करती है, जैसे पानी देना, ठीक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में ही आता है कहीं कहीं। ठीक है, और उसके बाद लैंड का देखना, लैंड का जो ये होता है, वहां से पैसे निकलते हैं, टैक्स कटता है, ये होल्डिंग टैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये सारा काम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करती है। फिर बात करते हैं बैंक्स। बैंक्स बहुत सी साधारण भाषा है भैया, बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लोगों के पैसे को क्या करती है, रखती है, और उसी पैसे को एज अ लोन प्रोवाइड कराती है। ठीक है, गवर्नमेंट बॉडीज एटसेट्रा, फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ बड़ौदा, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, ये सारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। तो समझ में आ गया आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है, तो कहता है दिस अकाउंट रिप्रेजेंट द अकाउंट ऑफ नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब मिला जुला सरकार, गठबंधन की सरकार, ये दोनों काम करती है, ये नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरीके से काम करती है। कहता है कि व्हेन द एक्सपेंसेस बिकम आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एंड इनकम बिकम अकर्ड और अनअर्न्ड, दे फॉल अंडर दिस कैटेगरी। समझिएगा क्या बोला, कहता है कि अगर कोई खर्चा
वो क्या बन जाए, आउटस्टैंडिंग बन जाए। आउटस्टैंडिंग का मतलब भैया क्या होता है, मतलब पैसा बकाया, किसी से पैसा लेना था या खर्चा करना था लेकिन अभी हम उसको किए नहीं है। मतलब कि कहीं से हम कोई चीज पर खर्चा कर दिए हैं, मतलब कि मान लीजिए अगर हमको चॉकलेट खरीदना है, ठीक है, क्या खरीदना है, अगर हमको चॉकलेट खरीदना है लेकिन हम पैसा न दे करके उधार ले लिए और 2-3 महीना के बाद हम पैसा देने जा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग। ठीक है, मतलब पैसा बकाया रह गया। या फिर प्रीपेड, मतलब कि हम क्या किए, जैसे देखते होंगे हम लोग प्रीपेड रिचार्ज कराते हैं। ठीक है, क्या कराते हैं, प्रीपेड रिचार्ज कराते हैं। मतलब कि आज रिचार्ज करा लिए 3 साल के, 3 महीना के लिए मजे मजे, मतलब कि आज करा है 3 महीना आप टेंशन फ्री, कह रहे कराना है नहीं कराना है बड़ा टेंशन। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड प्रीपेड। ठीक है, अब इनकम बिकम एक्रूड और अर्न अनअर्न्ड, मतलब कोई इनकम हुआ है लेकिन एक्रूड है। एक्रूड का मतलब क्या होता है भैया, तो एक्रूड का मतलब द मनी विच अर्न बट नॉट कलेक्टेड। क्या, द मनी विच अर्न, मतलब हम अर्न कर लिए हैं लेकिन अभी तक हम कलेक्ट नहीं किए, डेट इज कॉल्ड एक्रूड इनकम। यहाँ पर अनअर्न लिखा ही है। ये सारे कहाँ पे कैटेगरी में, कौन सा कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में फॉल करते हैं। तो समझ में आ गया। आगे बोलता है एग्जांपल में, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड रेंट, एक्रूड इंटरेस्ट, अनअर्न्ड ब्रोकरेज एटसेट्रा। ये सारे एग्जांपल्स हो गए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के। समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। किस पे, इम्पर्सनल अकाउंट। तो इम्पर्सनल अकाउंट हम जानते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट को 2 भागों में हम लोग बांट दिए हैं, एक है रियल और एक है नॉमिनल। तो चलिए पहले रियल को देखते हैं। तो देखिए रियल क्या कहता है, रियल कहता है कि रियल अकाउंट आर द अकाउंट विच रिलेट टू टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स ऑफ द फर्म एक्सेप्ट डेटर एंड बैंक। मतलब क्या हो गया, आंख बंद करके जर्नल एंट्री कभी भी बनाएंगे, अगर हमको टेंजिबल एसेट्स दिख जाए, इनटेंजिबल एसेट्स दिख जाए, दैट मीन्स इट्स फॉल अंडर रियल अकाउंट। ये कहां पे फॉल करेगा, रियल अकाउंट में फॉल करेगा। लेकिन किसको छोड़ करके, तो डेटर एंड बैंक को छोड़ करके। याद रखिएगा कि डेटर और बैंक जो भी होता है वो रियल अकाउंट के अंडर में नहीं आता है। डेटर आपका कहां पे आ जाएगा, तो पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। समझ में आ गया। आगे बढ़े, अब समझते हैं कि टेंजिबल और इनटेंजिबल क्या होता है। अगर आप पढ़े होंगे, हल्का सा भी पढ़े होंगे अकाउंट्स पहले से, या समझ में आया हो, तो इनटेंजिबल और टेंजिबल आप जानते होंगे। चलिए नहीं जानते हैं तो समझते हैं। ये टेंजिबल रियल अकाउंट का मतलब होता है, इट कंसिस्ट ऑफ एसेट्स, मतलब ये सारे एसेट्स को कंसिस्ट करता है, प्रॉपर्टीज और पोजीशन दैट कैन बी टच्ड, सीन एंड मेजर्ड। का मतलब क्या हुआ, ऐसे एसेट्स, ऐसी संपत्ति, एसेट्स का मतलब संपत्ति, ऐसी संपत्ति जिसको छू सकते हैं, जिसको देख सकते हैं और जिसको मेजर कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए क्या होता है, टेंजिबल एसेट्स होता है। एग्जाम्पल, प्लांट अकाउंट। ये प्लांट अकाउंट का मतलब ये पौधा वाला प्लांट नहीं, ठीक है, वो जहां पर बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, वो प्लांट जहां पर काम होते हैं। तो ये प्लांट जो है इसको हम देख सकते हैं, सीन कर सकते हैं, इसके वैल्यू को हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, कि उस प्लांट का वैल्यू कितना है। आगे बढ़ते हैं, तो फर्नीचर एंड फिक्चर। अब आपके घर में कुर्सी टेबल होगा, तो अगर आप कुर्सी टेबल खरीदे तो ऐसा नहीं ना है कि आज खरीदे कल बेच दिए, लिक्विडिटी पे तो नहीं चल रहे हैं ना, मतलब आज खरीदे कल बेच दिए, लिक्विड करा लिए, लिक्विड इन कैश करा लिए। मतलब फर्नीचर खरीदते हैं तो सालों साल चलता है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या हो गया, एसेट्स हो गया, और जिसको हम लोग छू देख और मेजर कर सकते हैं। कैश अकाउंट हम बता दिए, कैश अकाउंट देखिए पैसा को हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और गिन भी सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, रियल टेंजिबल अकाउंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इनटेंजिबल अकाउंट कहता है, इट कंसिस्ट ऑफ एसेट्स और पोसेशन डेट कैन नॉट बी टच्ड, सीन एंड मेजर्ड, बट पोसेस अ मॉनेटरी वैल्यू एंड दस कैन बी परचेज्ड, दस कैन बी परचेज्ड एंड सोल्ड आल्सो। क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, तो नॉर्मल भाषा में समझिए ना, कि इसका मतलब यही हुआ कि ऐसा एसेट्स जिसको हम न छू सकते हैं, न देख सकते हैं, न उसका मेजर लगा सकते हैं, ना उसको देख सकते हैं, उसका मेजरमेंट नहीं हो सकता है, लेकिन बस उसको महसूस किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल पहले हम अपना लेते हैं, उसके बाद इसका एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए रिजल्ट आया, ठीक है,
रिजल्ट आया, रिजल्ट में आप फर्स्ट डिवीजन आ गए, मीन्स यू गॉट अबव 95% और यू गॉट 100%। चलिए आप 100% लेकर आ गए, आप बहुत इंटेलिजेंट विद्यार्थी थे और आप 100 आउट ऑफ 100 लेकर के आ गए। क्या लेकर के आ गए? 100 आउट ऑफ 100 लेकर के आ गए परसेंटेज में। अब देखिए वो क्या है ना, वो महसूस किया जा सकता है, उसका जो खुशी होगा ना कि महसूस कर सकते हैं, लेकिन उस खुशी को हम छू नहीं सकते हैं, उस खुशी को हम लोग देख नहीं सकते हैं, या उस खुशी को टच नहीं कर सकते हैं। मतलब जो हैप्पीनेस होगा ना वो सिर्फ फील किया जा सकता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी बोला कि ऐसे एसेट्स जिसको हम लोग छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते, लेकिन उसका मोनेटरी वैल्यू होता है। मोनेटरी का मतलब मनी वैल्यू होता है, जिसको हम लोग परचेज भी कर सकते हैं, सोल्ड भी कर सकते हैं। कैसे? एग्जांपल देखते हैं। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट एक्सेट्रा। गुडविल क्या हुआ? मान लीजिए आपका एक कंपनी है XYZ कंपनी, ठीक है, और एक कंपनी है WX कंपनी। तो WX कंपनी क्या बोली, उसका गुडविल बहुत अच्छा है मार्केट में, लेकिन वो किसी कारण से XYZ के साथ कोलैबोरेट करना चाहती है। तो करेगी वो क्या करेगी, अपना सारा गुडविल को XYZ कंपनी को बेच देगी, उसका एक वैल्यू लगा करके बेच देगी कि इस मेरा गुडविल का वैल्यू ये हुआ। ठीक है। पेटेंट्स और कॉपीराइट, आप देखते होंगे पेटेंट्स मतलब कि आधिकारिक, कि अगर मान लीजिए कोई ऑथर जो है, कोई राइटर जो बुक लिखता है, वो अपना बुक का पेटेंट करवाता है। क्यों पेटेंट करवाता है? क्योंकि जालसाजी ना हो पाए, कोई उसके लिखे हुए बुक को न दोबारा लिखे, ठीक है, एकदम सेम टू सेम प्रिंट ना करवा दे, मतलब जो वो लिखा है वो ना लिख पाए, सीधा सीधी बात। तो चीज का जैसे हम लोग कंपनी खोलते हैं, तो किसी कंपनी को खोले तो उस कंपनी का हम लोग पेटेंट तैयार करवाते हैं, ठीक है, ताकि उस नाम से दूसरा कंपनी न खुले। तीसरा होता है कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब हम अधिकार देते हैं कि ठीक है, मेरा XYZ लिमिटेड कंपनी है, एक काम करो तुम भी मेरा ही नाम से एक कंपनी खोल दो, दूसरे शहर में इस कंपनी नाम से खोल दो। तो हम कॉपीराइट दिए, हम उसको अधिकार दिए, ठीक है। तो ये सारे होते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। आगे बढ़ते हैं, इसके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब उन सारे चीज को डेबिट कर देंगे जो मेरे पास आएगा, उन सारे चीजों को क्रेडिट कर देंगे जो हमारे पास से जाएगा। लेकिन किस चीज का? तो एसेट्स का। याद रखिएगा, किस चीज का? एसेट्स का, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, इसको समझते हैं। नॉमिनल अकाउंट कहते हैं अकाउंट विच रिलेट टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन, रेवेन्यू एटसेट्रा आर टर्म्ड एज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है उसके अंदर में सारे खर्चे, सारे नुकसान, सारे हानि, सारे लाभ, ये सारे जब आएंगे, सारे दिखेंगे, तो हम उसको कहेंगे नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट आपका एक तरह का एक्सपेंसेस, खर्चा होता है। परचेज अकाउंट एक्सपेंसेस होता है, क्यों? क्योंकि आप कोई भी चीज खरीदते हैं तो उस पर आप खर्चा करते हैं पैसे को खरीदने के लिए। फिर इंटरेस्ट पेड अकाउंट, ये भी आपका एक्सपेंस है। सेल अकाउंट आपका रेवेन्यू जनरेट होता है। और कमीशन रिसीव अकाउंट। The net result of all the nominal account is profit and loss which is transferred to the capital account। नॉर्मल बात है, यहाँ पर मान लीजिए आपका लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो एट लास्ट आपका या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। और जब प्रॉफिट और लॉस आएगा तो इसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि आप दो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लॉस बाई फायर, लॉस बाई थेफ्ट, ठीक है। ये यहाँ पर क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो जब लॉस होगा तो भैया ये नॉमिनल अकाउंट है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं कि सेल किए, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ एसेट्स, तो यहाँ पर हमको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। रेवेन्यू जब जनरेट हो रहा है देन इट्स शो इन नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अब इसके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यही 6 रूल थे जो जॉर्ज पेसिलियो ने दिया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ चीजें हैं। यहाँ पर मेरा ट्रांजेक्शन कुछ दिया है, 10 ट्रांजेक्शन है। इस 10 ट्रांजेक्शन को देखते हैं और समझते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो एक एक करके देखेंगे, ठीक है, एक एक करके, और आंसर पर चलेंगे, एक करके आंसर पर चलेंगे, वैसे बनाएंगे। कहता है कि सुरयानी कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपया। अब यहाँ पर समझते हैं, सुरयानी जो है वो बिजनेस स्टार्ट करती है। तो बिजनेस स्टार्ट की होगी तो क्या की होगी? कैपिटल लेकर के आई होगी, कैपिटल लगाई होगी। कैपिटल
विथ कैश 1 लाख रुपीज, मतलब कैश किस रूप में आया, कैपिटल किस रूप में आया, तो 1 लाख रुपया कैश के रूप में आया। याद रखिएगा, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कमेंस्ड करते हैं, जब हम बिजनेस क्या करते हैं, कमेंस्ड करते हैं, देन वी विल ब्रिंगिंग कैपिटल। लेकिन याद रखिएगा, कैपिटल हम लोग के लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है। क्या होता है, लायबिलिटी होता है। क्यों होता है ये हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे कभी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। बस अभी इतना समझिए कि कैपिटल जो होता है वो लायबिलिटी होता है। तो अभी इसका हम लोग ट्रांजेक्शन देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर इसका ट्रांजेक्शन क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब देखिए कैश, अब एकदम ध्यान दीजिए, अभी हम रियल में आपको समझाए थे कैश, कैश अकाउंट एग्जांपल दिए थे टेंजिबल में। तो टेंजिबल में जब हम एग्जांपल में दिए थे कैश अकाउंट, तो याद है कहां पे आया था, रियल अकाउंट में। मतलब कि ये कैश आपका क्या हो गया, रियल अकाउंट हो गया। समझ में आया, कैश अकाउंट क्या हो गया, रियल अकाउंट हो गया। टू कैपिटल, याद कीजिए हम कैपिटल पर्सनल अकाउंट में समझाए थे कि कैपिटल अकाउंट को किससे रिलेट करके देखते हैं, तो पर्सनल अकाउंट से रिलेट करके देखते हैं। तो मेरा नेचर ऑफ अकाउंट से कैपिटल का क्या हो गया, पर्सनल हो गया। समझ में आया, समझ में तो आ गया होगा। अब देखिए, अब यहां पर हम लोग इफेक्ट देखते हैं डेबिट और क्रेडिट का। देखिए पहला क्या है, कैश इज कमिंग इन। रियल अकाउंट में याद कीजिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्योंकि रियल अकाउंट मेरा नेचर है, देखिए यहां पर नेचर क्या है, रियल अकाउंट है। तो जब नेचर मेरा रियल अकाउंट है, एक चलिए देखिए, अब क्योंकि यहाँ पे रियल अकाउंट है तो कैश मेरा क्या हो रहा है, बिजनेस में आ रहा है। याद रखिएगा, कैश मेरा बिजनेस में आ रहा है, तो कैश इज कमिंग इन, मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन। अब पर्सनल अकाउंट, तो कौन दे रहा है, हु इज गिवर, तो हु इज गिवर में मतलब कि सुरयानी इज द गिवर। याद है, उस छो को याद कर लीजिए तो समझ में आ जाएगा। और डेबिट और क्रेडिट समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, फिर पीछे चलते हैं। अब दूसरा है कि परचेज मशीनरी फॉर कैश 10,000, 10,000 का हम मशीनरी क्या कर दिए, परचेज कर दिए। चलिए यहां पर देखते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नॉर्मल बात बोल दिया। मशीनरी और कैश, ये देखिए दोनों एसेट्स है। किस प्रकार का एसेट्स है, तो टेंजिबल एसेट्स है। और जब टेंजिबल एसेट्स है तो भैया हमको तो पता है कि टेंजिबल एसेट्स है तो ये कहाँ आ जाएगा, रियल अकाउंट में आ जाएगा। तो दोनों का दोनों रियल अकाउंट होगा, ठीक है। अब देखिए मशीनरी परचेज किए तो मशीनरी कम्स इन, देखिए मशीनरी इज कमिंग इन। और क्योंकि मशीन खरीदे तो कैश मेरा गया होगा, तो कैश इज गोइंग आउट। समझ में आया, समझ में आ गया। तो देखिए ये तो समझ में आ गया कैसे हुआ, एकदम मतलब उस चीज को याद रखिए तो ये धड़ाधड़ बनते जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम रोमिल ऑन क्रेडिट 50,000, मतलब रोमिल से हम गुड्स परचेज किए, उधार किए। अब देखिए ये जब हम लोग ट्रांजेक्शन ये सब देखेंगे तो अभी हम नॉर्मल बता रहे हैं तो ये समझिए, उसके बाद हम समझेंगे कि कैसे उस चीज को हम लोग उधार समझेंगे, कैसे हम क्या समझेंगे, बस इतना अभी समझना है। फिलहाल अभी किसी ट्रांजेक्शन को देखिए, अगला वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो उधार क्यों हुआ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर समझेंगे। तो बोला कि परचेज गुड्स फ्रॉम रोमिल ऑन क्रेडिट, तो देखिए इसका क्या होगा, हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, उस गुड्स का नाम नहीं दिया हुआ है, क्या है, उस गुड्स का नाम नहीं दिया है। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, देखिए परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेज कर रहे हैं, मतलब परचेज कर रहे हैं तो मेरे पास एसेट्स आ रहा है, और वो एसेट्स है दैट मीन्स हमको रियल अकाउंट में दिखाना होगा। तो ये देखिए रियल अकाउंट में हम दिखा दिए, ठीक है। उसके बाद परचेज हो रहा है लेकिन हम उधार, तो कोई खरीद रहा होगा ना, तो रोमिल खरीद रही थी, तो पैसा कल को कौन देगा, रोमिल देगी। रोमिल क्या हो गई, रोमिल इज द क्रेडिटर, क्या हो गई, क्रेडिटर। तो देखिए रोमिल पर्सनल अकाउंट में आ जाएगी क्योंकि क्रेडिटर है, तो रोमिल इज द गिवर। समझ में आ गया, आगे बढ़े, चलिए
अब अगला है सोल्ड गुड फॉर कैश 10,000। तो चलिए हम क्या किए, हम सामान बेचें, कैश में बेचे। तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। समझ जाइएगा, कैश नॉर्मल भाषा भैया, कैश आया मतलब कि टेंजिबल एसेट्स, और सेल किए तो सेल अगर हम किए होंगे तो किसी एसेट्स का ही किए होंगे, ठीक है, या तो टेंजिबल एसेट्स होगा या तो इनटेंजिबल एसेट्स होगा। और जब टेंजिबल या इनटेंजिबल होगा तो भैया कहाँ दिखेगा, तो रियल अकाउंट में दिखेगा। तो ये देखिए दोनों रियल आया। और जब रियल आ गया तो कहानी क्या है, जब इफेक्ट हम अकाउंट का कौन सा रूल लगाएंगे, तो रियल का लगाएंगे, जो आएगा उसका रियल रूल लगाएंगे, ठीक है। तो रियल का रूल क्या हो जाएगा, कैश इज कमिंग इन एंड गुड्स आर गोइंग आउट, नॉर्मल भाषा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नॉर्मल ध्यान में रखना है कि नेचर ऑफ अकाउंट्स में इसलिए हम लोग बनाते हैं ना, ताकि हमको पता चल जाए किसका रूल लगाना है। नेचर ऑफ अकाउंट्स किस लिए बनाते हैं, ताकि हमको पता चल जाए कि किसका रूल को अप्लाई करना है, ठीक है। अभी तक हम लोग वही करते आ रहे हैं। चलिए फिर से देखते हैं आगे। पेड वेजेस टू जैमिन 15,000, जैमिन को हम वेजेस पेड किए। अब एक बात समझिएगा, वेजेस मतलब कि ये मेरा क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रहा है। तो एक्सपेंसेस हो रहा है, तो देखिए खर्चा हो रहा है ना, एक्सपेंसेस हो रहा है ना, नाम क्या आ गया, एक्सपेंसेस हो रहा है, खर्चा हो रहा है। तो याद कीजिए नॉमिनल अकाउंट, डेबिट और इनकम, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब उसको हम डेबिट करेंगे। तो ये देखिए हम लोग क्या किए, वेजेस को हम लोग डेबिट कर दिए, और क्या दे रहे हैं उसके बदले में, कैश दे रहे हैं, मतलब एसेट्स जा रहा है मेरा। तो देखिए एक नॉमिनल अकाउंट हो गया, क्योंकि कैश आपका टेंजिबल एसेट्स है तो रियल अकाउंट हो गया। तो भैया वेजेस इज एन एक्सपेंसेस हम पहले ही बता दिए, और कैश इज गोइंग आउट, गोइंग आउट। तो समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बोला पेड टू रोमिल 25,000 रुपया। अब देखिए रोमिल से हम लोग उधार 50,000 का सामान खरीदे थे ना, अब हम रोमिल को दे रहे हैं, मतलब कि उधार चुकता कर रहे हैं, लेकिन आधा कर रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कितना दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखिए रोमिल दे रही है ना, रोमिल दे रही है, तो रोमिल इज द गिवर। रोमिल क्योंकि नाम आ गया, नाम आ गया तो भैया सीधा बात है कि जैसे ही नाम आ गया तो हमको क्या मालूम है कि नाम है तो पर्सनल अकाउंट है। उसके बाद टू कैश, कैश है तो रियल अकाउंट है। तो रोमिल इज द रिसीवर एंड कैश इज गोइंग गोइंग आउट। मतलब कि जो आपको हम समझाएं, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव्स, रियल, नॉमिनल, ये सारा दिमाग में अगर एग्जाम्पल के साथ रखिएगा ना तो ये धड़ाधड़ बनेगा। मतलब सिर्फ यहाँ पर ये समझना है ना कि कौन किस प्रकार का, किस नेचर का अकाउंट है, और वो खर्चा है, रेवेन्यू है, लॉस है, क्या है, आ रहा है, जा रहा है, दे रहे हैं, ले रहे हैं, बस यही 4-5 चीज याद रखना है। याद रहा तो धड़ाधड़ जनरल एंट्री, नहीं रहा तो उसी में जिंदगी भर घिसते रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां बोला कि वेजेस टू बी पेड टू राज इज आउटस्टैंडिंग 5,000, मतलब राज को हमको पैसा वेजेस पेड करना था, लेकिन वो आउटस्टैंडिंग हो गया। क्या है, आउटस्टैंडिंग हो गया 5,000 रुपया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसका अकाउंट हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए हम जानते हैं कि वेजेस देना था, तो वेजेस मेरे लिए एक्सपेंसेस हो गया, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होता है। तो देखिए वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, और क्योंकि एक्सपेंसेस है तो नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। और क्योंकि वेजेस मेरा आउटस्टैंडिंग हो गया था तो टू वेजेस आउटस्टैंडिंग लगा दीजिए, और ये आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। याद कीजिए रिप्रेजेंटेटिव में हम लोग देखे थे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इंटरेस्ट, एक्रूड इनकम, ये सारा चीज हम लोग देखे थे। तो वेजेस इज एक्सपेंस एंड वेजेस इज पेबल टू राज एंड दस इज आवर क्रेडिटर, क्योंकि वेजेस देना है और हम नहीं दे पाए हैं तो राज मेरे लिए क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया, तो उसको क्रेडिट कर देंगे। तो समझ में आ गया। अब 8वां देखते हैं, ब्रोकरेज अर्न बट नॉट रिसीव्ड 2,000। ब्रोकरेज मतलब, ब्रोकरेज को हिंदी में हम लोग दलाली कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए एग्जांपल, अगर कोई जमीन बिकवा रहा है, घर बिकवा रहा है, या कोई काम कर रहा है तो दलाली कर रहा है। दलाली बहुत अजीब वर्ड होता है, दलाली नहीं बोल सकते, इसलिए इंग्लिश इस्तेमाल ही कीजिए, ब्रोकरेज कीजिए, ब्रोकरी हम दे रहे हैं, दलाल को दलाली दे रहे हैं। वो थोड़ा सा दलाल जो वर्ड होता है ना, वो थोड़ा सा अजीब वो वर्ड होता है, पता नहीं कौन बनाया था, जो बनाया था बहुत भद्दा लैंग्वेज टाइप बनाया यार, सही नहीं बनाया। थोड़ा सा और कोई वर्ड सोचना चाहिए था उसको कि ब्रोकरेज का और क्या कह सकते हैं। तो ब्रोकरेज को ब्रोकरेज ही रखते हैं।
तो ब्रोकरेज अर्न हो गया लेकिन अभी तक मिला नहीं, नॉट रिसीव। तो देखते हैं, कहता है तो ब्रोकरेज अर्न हो गया है लेकिन मिला नहीं। हमें याद रखिए अनअर्न बताए थे, एक्रूड बताए थे। एक्रूड का मतलब क्या बताते हैं, अमाउंट अर्न बट नॉट एट रिसीव्ड, मतलब कि ब्रोकरेज एक्रूड हो गया। तो देखिए यहां पर हम लिख दिए हैं, क्या लिख दिए भैया, ब्रोकरेज एक्रूड ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट, और ये क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो गया टू ब्रोकरेज। और ब्रोकरेज क्योंकि इनकम है, इनकम के रूप में मिल रहा है, तो ये नॉमिनल अकाउंट हो गया। तो यहाँ पर देखिए ब्रोकरेज इज रिसीवेबल फ्रॉम द क्लाइंट, सो इज आवर डेटर, डेटर हो गया, और ब्रोकरेज क्योंकि इनकम है तो क्रेडिट हो गया। तो चार सारी चीजों को याद कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, बोलता है डिपोजिटेड 15,000 इनटू द बैंक। अब यहाँ पर ध्यान समझिएगा, हम बैंक में क्या किए, डिपॉजिट किए। क्या डिपॉजिट किए, अपने आप को तो जाकर डिपॉजिट नहीं किए होंगे, कैश में डिपॉजिट किए होंगे। तो बैंक में जाकर के 10,000 रुपया हम कैश डिपॉजिट किए। तो एक बात बताइए, बैंक में जमा कर रहे हैं तो बैंक रिसीव करता है ना, रिसीवर होता है, तो बैंक इज द रिसीवर। अब हम एक बात जानिए, बैंक आपका रियल अकाउंट में आता नहीं है, बैंक आपका नॉमिनल हो नहीं सकता है, तो बैंक आपका क्या हो गया, पर्सनल हो गया। तो ये देखिए यहाँ पर बैंक आपका पर्सनल हो गया, और क्योंकि कैश है तो रियल हो गया। कितना बार बताया, बहुत बार बता दिए। तो बैंक इज द रिसीवर एंड कैश इज गोइंग आउट। ठीक है, अब लास्ट समझते हैं। सुरयानी विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज 10,000। सुरयानी क्या कि अपने यूज के लिए कैश विड्रॉ कर ली, मतलब ड्रॉइंग कर ली। बताया आपको ना कि पर्सनल अकाउंट होगा, मतलब कि पर्सनल होगा तो वो ड्रॉइंग होगा। तो यहाँ देखिए हम लिखे भी हैं, क्या लिखे हैं, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो ड्रॉइंग अकाउंट को हम डेबिट क्यों किए, क्योंकि सुरयानी जो रिसीव कर रही है, पैसा निकाल रही है तो रिसीव कर रही है, तो हम जानते हैं कि डेबिट द रिसीवर, इसलिए हम डेबिट कर दिए रिसीवर को। और कैश रियल है तो कैश इज गोइंग आउट। ठीक है, कैश इज गोइंग आउट, समझ में आ गया। तो ये डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया। तो ये तो हम नॉर्मल समझा रहे थे कि कैसे नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, लेकिन जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में मॉडर्न टेक्निक जब हम लोग देखेंगे, अप्रोच देखेंगे, तो हम लोग उसमें देखेंगे कि उसमें हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि डेबिट कब होता है, क्रेडिट कब होता है। तो अभी भी हम लोग 75% समझ चुके हैं क्या, कि डेबिट उस चीज को कर दीजिए रूल के अनुसार। हम पहले रूल पे जाएंगे कि डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है। तो देखिए यहाँ पर जहां पर भी आप देखे होंगे, अब चलिए थोड़ा सा एक बार फिर से रिकवर कर लेते हैं। कैश अकाउंट टू कैपिटल, कैश क्योंकि कैश क्या हो रहा है, आ रहा था ना, बिजनेस में कैश आ रहा था, कमिंग इन ना। तो याद कीजिए रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट। तो कम्स इन जब था तो डेबिट था, तो हम लोग यहाँ पे कैश अकाउंट को डेबिट कर दिए। और क्योंकि कैपिटल इज द कैपिटल दिया जा रहा है, उस बैंक बिजनेस में लगाया जा रहा है, बिजनेस ले रहा है, तो टू कैपिटल पर्सनल है। तो अगर आप क्षोभ में अगर आप याद कर लीजिएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा समझना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ अगले क्लास में। तो अब आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।